पहली बार खेलन कोहोरी ब्रज आई कान, दूजे गाँव वारी अनारी नई नई है। और फागुन में यौवन का पहला धरा है पाँव, गाँव भी नया है सुकुमारी नई नई है। साड़ी भी नई है पिचकारी भी नई नई है, और ये सहेली भी हमारी नई नई है। और मन में बड़ी है कामना की रंग डाले कान, किंतु सकुचा रही बिचारी नई नई है। मन में बड़ी है कामना की रंग डाले कान, कि गन्ना दिया मील का अब हूँ रुपया परे उधारी। गन्ना दिया मील का अब हूँ रुपया परे उधारी। और कपड़ा कैसे बनी है स्वाचे कलुआ कै महतारी, फटही धोतिया पे हंसी है जमाना, गरीबऊ का जू कुर्छे हो होरी का परबू नंगी चाना। कि कभी नहीं हारे हैं कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारे हैं कभी नहीं हारेंगे, दुश्मन के घर उसको घुस कर हम मारेंगे। कभी नहीं हारे हैं कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारे हैं। कि हूँ मुसलमान इस पर वहम कीजिए, और धर्म या जाति का मत भरम कीजिए। और जब ज़रूरत पड़े देश को खून की, जब ज़रूरत पड़े देश को खून की, सबसे पहले मेरा सर कलम कीजिए। कि झेलम नदी का पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने। केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, और किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने। कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करे बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस, राम करे बहुराए जो हमरे घर में आग लगाइस। हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाए गए हो राजा, फेसबुक वाली पे। कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, कुंटल भर के रहे 10 किलो रह गए दिल भर जानी। और स्याठा जैसी हो गए देहिया झुराई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा। कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश। हीरोइन जस सुंदर फोटो डीपी माँ चपकाइश, वही की देख कई जवानी लबलबाए गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाए गए हो राजा, फेसबुक। कि भैल पार 65 के अब तो उमरिया, भैल पार 65 के अब तो उमरिया, सरल जी सीधी चलो ना डगरिया, सरल जी सीधी चलो ना डगरिया। यूपी के सीतापुर की माटी में जन्मे अवधी लोकगीतों के राजकुमार कहे जाने वाले विख्यात कवि फारूक सरल के असमय इंतकाल से साहित्य और लोक संस्कृति के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। सीतापुर के जमहौरा गांव के पंगडंडिया से शुरू हुआ उनका सफर उस महान विरासत का हिस्सा बना जिसे कभी लवकुश की परंपरा ने सींचा था। बेसिक शिक्षा विभाग की सेवा के दौरान वह 1981 में लखीमपुर पहुंचे और उन्होंने मोहल्ला नौरंगाबाद में अपना आशियाना बनाया। शिक्षा विभाग में नौकरी के साथ साथ उन्होंने अवधी लोकगीतों की मिठास को घर घर तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा। उनके पिता भी नौटंकी के अच्छे कलाकार थे। फारूक सरल की कलम से निकलने वाली अवधी की मिठास और हास्य के व्यंग ने अनगिनत चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। फारूक सरल बीते करीब 2 वर्षों से बीमार चल रहे थे। इस दौरान उनका काव्य मंचों पर जाना भी संभव नहीं रहा। विख्यात लोक गीतकार और हास्य कवि फारूक सरल के असमय निधन से साहित्य जगत को एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भर पाना नामुमकिन होगा। अवधी लोक संस्कृति के सच्चे संवाहक और शब्दों के जादूगर
फारूक सरल केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि उस संस्कृति विरासत की आवाज़ थे जो गांव की पगडंडियों से निकलकर शहर के बड़े बड़े मंचों तक गूंजती थी। उनकी रचना में जहां समाज की विसंगतियों पर करारा प्रहार था, तो वहीं माटी के प्रति अगाध प्रेम भी झलकता था। ऑल इंडिया न्यूज चैनल के स्टूडियो से लेकर उत्तर प्रदेश के अनगिनत काव्य मंचों तक जब भी फारूक सरल माइक थामते थे, तो उनकी सहजता और सरल स्वभाव श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। उनकी कविताओं ने न केवल अवधी भाषा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि नई पीढ़ी के कवियों के साथ वे एक प्रेरणापुंज भी बने। उनके निधन की खबर मिलते ही कवियों, साहित्यकारों और उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई उस आवाज़ को याद कर रहा था जो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उन्हें सांस्कृतिक मंचों पर कई बार सम्मानित किया गया। फारूक सरल कई बार पुरस्कारों से भी नवाजे गए। 72 वर्षीय फारूक सरल का जाना लखीमपुर ही नहीं, बल्कि समूचे हिंदी और अवधी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ऑल इंडिया परिवार इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ खड़ा है और अपनी माटी के इस महान फनकार को अश्रुपूर्ण नेत्रों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी यादों, उनकी कालजयी रचनाओं के माध्यम से हमारे दिलों में वे सदैव जीवित रहेंगे। फारूक सरल का जाना महज एक व्यक्ति का बिछड़ना नहीं, बल्कि उस अवधी लोक संस्कृति के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम है, जिसने गांव की मिट्टी और सौंधी खुशबू को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। आज भले ही उनकी देह पंचतत्व में विलीन हो गई हो, लेकिन उनके लिखे शब्द, उनकी वो खिलखिलाती मुस्कान और ऑल इंडिया स्टूडियो में गूंजे उनके कालजयी गीत सदियों तक आने वाली पीढ़ी के कानों में रस खोलते रहेंगे। अपनी बेबाक लेखनी और सरल स्वभाव से उन्होंने जो स्थान लोगों के दिलों में बनाया, उसे कोई भी वक्त मिटा नहीं पाएगा। वे अपनी रचनाओं के रूप में हमारे बीच में सदैव जीवित रहेंगे, मानो वे आज भी अपनी पंक्तियों से हमें मुस्कुराने और समाज को आईना दिखाने का हौसला दे रहे हों। कलम के इस सच्चे सिपाही और अवधी के इस अनमोल चिराग को हमारा शत शत नमन और असपूर्ण विदाई।